नमो नमः मित्रों, प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बाबूराम सक्सेना जी द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका पुस्तक से जो उसका प्राक कथन है उसका अध्ययन कर रहे थे हम लोग, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट 4 तक उपलब्ध कराया है, जिसमें पैराग्राफ संख्या 6 तक हमने पढ़ा दिया। आज पैराग्राफ संख्या 7 है। अच्छा, 6 तक हमने उससे पहले पढ़ा था कि जो बाबू जो है पाणिनि के बारे में ये पढ़ा कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी को संक्षिप्त करने के लिए 6 चीज़ों को अपनाया था। सबसे पहले क्या था? प्रत्याहार, फिर दूसरा अनुबंध, पहला प्रत्याहार, फिर दूसरा उन्होंने अपनाया अनुबंध। ठीक है, अनुबंध के बाद ये पैराग्राफ संख्या गणपाठ तीसरा, और चौथा जो है उन्होंने संज्ञा एवं परिभाषाएं संक्षिप्तीकरण की अपनाया। तो यदि अगर ये पूछा जाए कि संक्षिप्तीकरण के जो 6 साधन थे उनमें से जो है ये कौन सा साधन है, तो उनमें से ये आपका चौथा साधन है। ठीक है, इनमें से ये चौथा साधन है संक्षिप्तीकरण के पाणिनि का। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने तरीके इजीली तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो चलिए आगे इनका आज हम 6वां जो है संक्षिप्तीकरण का जो साधन है उसको पढ़ते हैं। जो साधन का नाम है संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। संज्ञाएं एवं परिभाषाएं क्या है? संज्ञाएं क्या है? प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना। प्रयत्न लाघव यानी उच्चारण कम करने के लिए इनकी रचना की। जैसे किसी दो प्रत्यय के बारे में बताना है जो एक ही नियम जिन पे लग रहे हैं, तो उनका एक नाम दे दिया। संज्ञा का मतलब होता है नाम, तो उनको एक नाम दे दिया और उसकी कुछ परिभाषाएं दे दी। तो यही संज्ञा एवं परिभाषाएं प्रयत्न लाघव के लिए इन्होंने किया। इनमें से कुछ पाणिनि स्वयं बनाई है, कुछ उन्होंने स्वयं बनाई है और कुछ उससे पहले के विद्वानों ने बनाया है। कुछ मुख्य यहाँ संज्ञाएं दी गई हैं। संज्ञाएं क्या? संज्ञा से आप नाम समझिए। जैसे सर्ति और सानच संज्ञा को कहा तौसत। सर्ति और सानच जो प्रत्यय है उनका जो सर्ति और सानच प्रत्यय है उनको उन्होंने तौसत नाम दे दिया। ठीक है, एक नाम दे दिया। जैसे आपका एक स्कूल का नाम है, मान लीजिए आपका स्कूल का नाम प्रीति है और घर का नाम गोल्डी है, तो जो है जब मतलब बात एक ही हुई ना, चाहे प्रीति बुलाया या गोल्डी बुलाया जाए, बात एक ही हुई। मेरा कहने का, मैं टॉपिक से थोड़ा इधर हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि किसी दो जैसे कक्षा 7 में 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 में 8-10 बच्चे हैं, कक्षा 9 में 12-15 बच्चे हैं। तो जब हमको सामूहिक रूप से मतलब एक ही ग्रुप को किसी पूरे क्लास के बारे में कोई सूचना देनी होगी, तो हम क्या कहेंगे कि कक्षा 9 के बच्चों को बुला के लाइए। हम कभी ये नहीं कहेंगे, एक एक बच्चे का नाम नहीं लेंगे कि इनको सारे बच्चे का नाम लेकर नहीं कहेंगे कि बुला के लाइए। हम क्या कहेंगे? कक्षा 9 के बच्चों को ले आइए। तो वैसे ही संज्ञाओं का मेन मतलब है नाम से है ना। तो उनको एक नाम दे दिया गया। जैसे हमने बताया भी कि सर्ति और सानच 2 प्रत्यय हैं, तो उनको इन्होंने एक नाम दे दिया सत संज्ञा। उन्होंने कहा अब जैसे सत्य का नाम आएगा, इसका मतलब है कि सर्ति और सानस 2 प्रत्ययों के बारे में बात की जा रही। इसी तरीके से आप ये मान के चलिए संज्ञाओं का मतलब होता है नाम, और उनकी कुछ परिभाषाएं दी हैं इन्होंने। चलिए उसको हम आगे देखते हैं जो मुख्य हैं। पहली संज्ञा है वृद्धि संज्ञा। ठीक है, अब वृद्धि संज्ञा के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, इसका एक उन्होंने सूत्र लिखा वृद्धिरादेश। यानी कि जैसे वृद्धि हम लोग कहेंगे वृद्धि वर्ण, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण वृद्धि संज्ञा किनकी होती है? तो 4 वर्णों की होती है, तो इनको कह दिया वृद्धि संज्ञक वर्ण। अब कहीं मतलब कुछ उनको पढ़ाना तो ये नहीं बताएंगे कि आ, ए, औ, ये नहीं बताएंगे। ये सीधे कह देंगे कि वृद्धि संज्ञक वर्ण। वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 है, वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 है, आ, ए और औ। बड़ा आ और ए औ, ये तीनों वर्ण जो है वृद्धि संज्ञक हैं। तो जब भी इनके बारे में वो चर्चा करेंगे तो तब ये कह देंगे कि वृद्धि संज्ञक वर्ण। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण से आप तुरंत समझ जाएंगे कि किन की बारे में वो बात करने जा रहे हैं, यानी कि बड़ा
अ और औ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वृद्धि संज्ञा का एक इन्होंने सूत्र लिखा, वृद्धिरातेक्ष, वृद्धिरातेक्ष यानी आत और एच। देखिए आत, अब इसको तोड़ेंगे, एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं ना, ए और ओ आते हैं। और देखिए आत, जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है, ये हमने पहले पढ़ाया। तो यहाँ क्या बचा? आ। तो आ, ए और ये यानी वृद्धिरातेक्ष, आत एक्ष की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। यानी बड़ा आ, बड़े ए और बड़े ओ की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। या इन तीनों वर्णों को कौन सी संज्ञा कहते हैं? इन तीनों वर्णों को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा, गुण की इनकी किन की होती है? तो गुण अदेंग गुणा, अद एंग गुणा, ठीक। अब ता को दा हो गया है यहाँ पे। अब देखिए जोड़िए, अत, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? अत प्लस एंग प्लस एंग गुणा, अत एंग। अब अत में देखिए ता है, इसमें हलंत है, हलंत वर्णों को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है हलंतम सूत्र से। अब बचा छोटा आ, ठीक है। दूसरा क्या बचा? ए बचा। तीसरा क्या बचा? एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आता है? ए और ओ आता है, ओ से उखली वाला। अब कितने वर्ण आए? 1, 2 और 3, यानी आ, ए और ओ जो है, इन तीनों वर्णों को गुण कहते हैं, या तीनों वर्ण गुण संज्ञक होते हैं। छोटा आ, ए और ओ, ये तीनों वर्ण गुण संज्ञक होते हैं। इसके लिए इन्होंने एक सूत्र लिख दिया। अच्छा, सूत्र देखने में आपको लग रहा होगा टफ है, लेकिन ये सूत्र अगर जो है आपको ध्यान में आ गया ना, तो आप कभी ज़िंदगी में इसकी परिभाषा भूलने ही वाले नहीं हैं। परिभाषा रटने से तो आप इतना परिभाषा रखेंगे कि छोटा ए और ओ का जो है गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, तो हो सकता है आपसे दिमाग में कभी विस्मृत हो जाए। लेकिन यदि आपको सूत्र याद है अदेंग गुणा, तो आप तुरंत निकाल लेंगे। अत एंग, एंग प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, और गुणा, तो 3 वर्ण आपको जैसे विस्मृत भी हो रहा, तुरंत याद आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, संप्रसारण संज्ञा। अब संप्रसारण किन किन वर्णों की होती है? तो कहा कि इक यण संप्रसारणम। अभी तक आपने पढ़ा था इको यणची, यण संधि में पढ़ा होगा इको यणची। इक धन यण धन अच, है ना। इसी तरह तोड़ेंगे तो इस तरह सूत्र टूटेगा। तो अच का मतलब होता है स्वर, अच का मतलब क्या होता है? स्वर। और यण का मतलब होता है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो जो वर्ण आते हैं, या, रा, या, वा, रा, ला, है ना, ये वर्ण आते हैं। अब ई का क्या मतलब होता है? ई, ऊ, री, ये वर्ण आते हैं एक प्रत्याहार में। तो ये इको यणची जो अभी तक आपने पढ़ा, इसका कहा कि जब पहले शब्द के अंत में इक वर्ण हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में स्वर वर्ण हो, तो क्रमशः ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। ये आपने इको यणची में पढ़ा। लेकिन संप्रसारण संज्ञा क्या कहती है? संप्रसारण किन वर्णों को होता है? ये उल्टा होता है कि यदि पहले शब्द के अंत में या, वा, रा, ला हो और बाद में स्वर हो, है ना, बाद में स्वर हो, तो इसके स्थान पर क्या होता है ना, इसके स्थान पर ई, ऊ, री और री आदेश हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि संप्रसारण हो रहा है। यहाँ पे संप्रसारण, आगे जब आप लोग अभी संधि इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे इसका संप्रसारण होगा। तो इसका नाम एक दे दिया है, जो ये क्रिया हो रही है, ई मतलब ई, ऊ, री के स्थान पर यारा, लावा जो आदेश हो रहा है, इसका मतलब वो, इसको कहा इन्होंने कि संप्रसारण। ये संप्रसारण संज्ञा होगी इसकी। जब संप्रसारण संज्ञा जिसकी होगी, तो यदि ई है तो या हो जाएगा, या है तो ई हो जाएगा उसके स्थान पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगली संज्ञा है टी संज्ञा। टी संज्ञा क्या होती है? टी संज्ञा कहती है अच। देखिए अचो अंत्यादि, अभी इस सूत्र को देखो, अचो अंत्यादि टी लिखा है ना। अब यहाँ से आप तोड़िए, अच अंत आदि, है ना, अच अंत। तो
अच मतलब स्वर, अंत मतलब अंतिम। अंतिम स्वर यदि उसके बाद कोई व्यंजन भी हो तो उसकी टी संज्ञा होती है। अंत आदि, यदि कह रहे हैं कि अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती तो होती है, जो अंतिम स्वर होगा किसी शब्द का, जो अंतिम स्वर होगा उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यदि उसके आगे कोई व्यंजन वर्ण है, अंतिम स्वर के बाद कोई यदि व्यंजन वर्ण है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो उसकी भी उसके साथ टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे आपने देखा कि राम है, राम शब्द है ना, सॉरी, जैसे आपने देखा, एक यहाँ देख लेते हैं, जैसे राम शब्द है, कोई और कलर चूज करे क्या? जैसे आप देखिए कि राम शब्द है, अरे जैसे आपने देखा कि राम शब्द है, राम, राम शब्द है, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो रा, धन आ, बड़ा आ, धन मा, धन आ है। तो इस शब्द में अंतिम स्वर क्या है? आ है, तो आ की टी संज्ञा होगी। लेकिन यदि शब्द के अंत में स्वर ना हो, बीच में हो, अंत उसके बाद कोई व्यंजन हो, तो उसकी भी उसके साथ टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए, मनस शब्द है, मनस, ठीक है, मनस शब्द है, यहाँ हलंत लगा हुआ। अब इसको तोड़िए, माँ, धन आ, धन ना, धन आ, धन सा, ठीक। सा में हलंत है, यहाँ जब हलंत लग जाएगा तो उसका स्वर गायब हो जाता है। अब देखिए अंतिम स्वर क्या है? अंतिम स्वर व्यंजन नहीं कर, अंतिम स्वर है आ, और आ के बाद व्यंजन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अस की टी संज्ञा होगी। किसकी टी संज्ञा होगी? अस की टी संज्ञा होगी। इतना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगली संज्ञा है, पांचवी संज्ञा उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा क्या करती है? इसका क्या काम है? तो इसकी जहाँ पर ये होगी उसको कहेंगे उपधा। देखिए किन की उपधा संज्ञा होती है? अलो, अल का मतलब क्या होता है? अल में संपूर्ण क्या आते हैं? अल में संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है ना, संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं अल में, अल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो कह रहा अलो अंत्यादि पूर्व उपधा। अलो अंत्यादि, अंत यानी अंतिम, और आदि, आदि माने पहले, उपधा यानी कि अब इसको देखेंगे तो अल यानी कि जो अंतिम वर्ण हो, कोई भी स्वर व्यंजन हो, स्वर व्यंजन कोई भी अंतिम वर्ण हो, उससे जो पूर्व का वर्ण होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी। तुरंत पहले आने वाले वर्ण की, चाहे वो स्वर हो अथवा व्यंजन हो, उनकी कौन सी संज्ञा होगी? उपधा संज्ञा। अब जैसे हम लोग राम को देख लेते हैं, फिर से वही राम है ना, इसको तोड़ेंगे तो रा, फिर बड़ा आ, फिर माँ, फिर छोटा। अब देखिए यहाँ पे अंतिम अल कौन है, यानी अंतिम वर्ण कौन है? आ है, ठीक। अब इससे पहले का उपधा संज्ञा क्या कहते हैं? इससे पहले जो वर्ण आया हो, चाहे वो स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तो इससे पहले माँ आया है, उसकी कौन सी संज्ञा होगी? उपधा संज्ञा। अब जब कहेंगे कि उपधा संज्ञा करनी है, तो अंतिम वर्ण के पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा उठा के आप तुरंत कर दीजिए। इतना समझ में आया? चलिए, अभी आपने देखा जो टी संज्ञा किसकी होती है? कि अंतिम स्वर की होती है ना, लेकिन यहाँ स्वर या व्यंजन की कोई बाध्यता नहीं, यहाँ अंतिम जो वर्ण है उससे ठीक पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला संज्ञा देखिए, प्रतिपादिक संज्ञा। प्रतिपादिक संज्ञा क्या कह रही है? कि अर्थवद, अधातु, अप्रत्यय, प्रतिपादिकम। अब इसको तोड़ेंगे, देखिए ये जो सूत्र होता है ना, इसी में सब कुछ है, सारी व्याख्या। अगर ये सूत्र आपने समझ लिया ढंग से तो आप कभी भूलें। अर्थवद यानी अर्थवान हो। अर्थवद कौन होता है? जिसका कोई अर्थ हो, अर्थवद, ठीक, अर्थवद हो। अब कहा अधातु हो, मतलब धातु ना हो, किसी प्रकार की धातु ना, जैसे क्री इत्यादि सब धातु ना हो, और अप्रत्यय, और प्रत्यय भी ना हो। क्या हो? अप्रत्यय हो, अगर उसमें प्रत्यय भी ना हो, तो इन वर्णों, इन शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? प्रतिपादिक संज्ञा होती है। कौन सी? प्रतिपादिक, ठीक। अब देखिए, अर्थवद हो यानी उसका कोई अर्थ हो, अधातु उसमें कोई धातु ना जुड़ी हो, कोई प्रत्यय ना जुड़ा हो, और इन शब्दों को हम लोग प्रतिपादिक कहते हैं। जैसे राम शब्द है, ठीक है,
राम शब्द है। अब राम शब्द है, अर्थवद है, किसी का नाम है, इसमें कोई धातु नहीं जुड़ी है, कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, इसके कारण ये क्या है, ये एक प्रतिपादिक है। लेकिन यहीं पर हम कह देंगे रामा, रूप चला देंगे इसका, रामा प्रथम विभक्ति एक वचन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिपादिक नहीं होगा। ठीक है। और यदि ये राम है, इसमें कोई विभक्ति इत्यादि नहीं लिखा है, कोई प्रत्यय इत्यादि नहीं जुड़ा है, तो इस शब्द को हम लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रतिपादिक। ये प्रतिपादिक है। कृष्ण है, वो भी प्रतिपादिक है। ठीक है। इसके बाद राधा है, ये भी प्रतिपादिक है। और यहीं जब हम इसका रूप चला देंगे, रूप के अंतर्गत ये आ जाएंगे, तो ये प्रतिपादिक नहीं रह जाएंगे। अब समझ में आएगा प्रतिपादिक क्या होता है। अर्थवत हो, न धातु हो, न धातु उसमें हो, न प्रत्यय जुड़ा हो कोई। देखा जो रूप चलता है उसमें प्रत्यय जुड़ा रहता है ना, 21 प्रत्यय जो होते हैं सारे प्रत्यय जुड़े रहते हैं। अगर वो प्रत्यय रूप के अंतर्गत आ रहा है तो उसमें प्रत्यय जुड़ गया है, तब तो वो प्रतिपादिक नहीं होगा। लेकिन अर्थवद अर्थवान है और अधातु है, प्रत्यय है, तो ऐसे शब्दों को प्रतिपादिक कहते हैं। जैसे राम हुआ, कृष्ण हुआ, ठीक है, मातृ हुआ, पितृ हुआ, ये सब प्रतिपादिक हैं। चल अगला एक नियम और यहाँ पे दिया, देखिए यह प्राप्त होता है। अब देखिए कृदंत तद्धित समस्त प्रत्यय पदों का भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। अब देखिए राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के नाम ही केवल अर्थवान है, उसके विषय में यह धातु और प्रत्यय नहीं है, इसलिए प्रतिपादिक नहीं है। किंतु अच्छा एक चीज़ और, एक सूत्र है कृत तद्धित समासस्य। ठीक है, एक सूत्र है कृत तद्धित समासस्य, कृत तद्धित समासस्य। उदाहरण के लिए राम की लीजिए, अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति केवल नाम से ही अर्थवान है, उसके विषय में यह धातु है और न प्रत्यय या न प्रत्यांत है, इसलिए यह प्रतिपादिक कहा जाएगा। किंतु जब राम अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु में घई प्रत्यय होकर कृदंत होने के नाते प्रतिपादिक लग जाएगा, है ना। इसी प्रकार रघु अण प्रत्यय जोड़कर तद्धित प्रत्यय राघव प्रतिपादिक हो जाएगा। कहने का मतलब कि तद्धित समासस्य कहता है कि कृत तद्धित समासस्य मतलब कृत तद्धित समास, कृत प्रत्यांत तथा तद्धित प्रत्यांत एवं समास वाले शब्द भी प्रतिपादिक होते हैं। यदि उसमें जैसे राम शब्द है, अगर उसमें कृत तद्धित प्रत्यय जुड़ा है या कृत प्रत्यय जुड़ा है और समास वाले शब्द है, वो समास वाला शब्द है, तो उससे भी प्रतिपादिक कहा जाएगा। हमने कहा ना कि अर्थवद हो, अप्रत्यय हो, यानी प्रत्यय ना जुड़ा हो, धातु न जुड़ी हो, तो जो है वो क्या होता है, प्रतिपादिक होता है। लेकिन एक कृत तद्धित समास से सूत्र यह कहता है कि यदि, क्या कहता है कि आप ध्यान से सुनिए, कहता है कि यदि कृत तद्धित समास, कृत प्रत्यांत तथा तद्धित प्रत्यांत भी समास वाले पद भी समास होते हैं, किस सूत्र से, कृत तद्धित समास से। यदि उसमें कृत या तद्धित प्रत्यय है और समास वाला शब्द है तो उसका भी प्रतिपादिक संज्ञा होगी। जैसे, लेकिन कृत तद्धित समास से प्रतिपादिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं। ठीक है। लेकिन जैसे रघु शब्द है और रघु शब्द में, जैसे रघु शब्द है, रघु शब्द जैसे एक शब्द देखिए रघु, रघु में क्या कि तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा क्योंकि शब्द है। रघु शब्द में जब अण प्रत्यय जुड़ता है ना, जब अण प्रत्यय जुड़ता है तो ये बन जाता है क्या, राघव, है ना। क्या बनता है, राघव। अब राघव देखिए, राघव का रूप नहीं चलता है, लेकिन इसमें क्योंकि तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है और इसको इस सूत्र से, कृत तद्धित समास सूत्र से जो राघव है ना, ये प्रतिपादिक होगा। क्या होगा, प्रतिपादिक। भले इसमें प्रत्यय जुड़ा है लेकिन तब भी ये क्या होगा, प्रतिपादिक होगा। चलिए आगे आइए, अगला देखिए। अगला है पद संज्ञा। पद संज्ञा किसकी होती है, शुप्तिगंतम पदम। पद किसको कहते हैं या पद संज्ञा किसको कहते हैं। जैसे आपका नाम है प्रीति, तो प्रीति कौन है, नाम है अविका, तो अविका कौन है। तो वैसे कहा कि पद क्या है, पद संज्ञा किसे कहते हैं, तो सुप्तिगंतम पदम। सुबंत, शुभ अंत, पाको बा हो गया, सुबंत और तिंगंत, तिगंत,
जो सुप और तिप प्रत्यय हैं, सुप प्रत्यय कितने हैं 21, सु ओजस अम और इस तरीके से 21 हैं, और तिंग प्रत्यय कितने 18 हैं। तो एक वचन द्विवचन कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष और 3 विभक्तियाँ हो, 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। तो 3 तरीका 9 ये और परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपदी के। 9 परस्मैपदी के होते हैं, 9 आत्मनेपदी, कुल 18 होते हैं तिंग प्रत्यय और 21 होते हैं शुभ प्रत्यय। तो कहा इन्हीं शुभ प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द बनता है तो उसको हम पद कहते हैं। जब कोई शब्द सुख और त्रिप प्रत्ययों से मिलकर बनता है तो उसको प्रतिपादिक ना होकर वो क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। और जब ये सुख त्रिप प्रत्यय ये सब प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है तो वो एक प्रतिपादिक होता है, लेकिन जब ये जुड़ जाता है तो उसको हम लोग पद कहते हैं। जैसे राम शब्द है, ठीक है, राम को ही लीजिए, राम शब्द है ना। अब यहाँ पे हमने ये लगा दिया रामः, तो इसमें सु प्रत्यय जुड़ गया, सु ओजस वाला सु प्रत्यय जुड़ करके रामा शब्द बना है। तो ये क्या हुआ, अब ये प्रतिपादिक ना होकर क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, संस्कृत में पद कहेंगे। यही बता रहा है कि सुप तिंग पदम सुप तिगंतम पदम, यही कह रहा है कि सुप और तिंग अंत वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लोग पद कहते हैं या उनकी पद संज्ञा होती है, इस प्रकार से कह सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है इसी प्रकार भू धातु, अब जैसे भू धातु है, अब इसमें तिप प्रत्यय जोड़ेंगे तो भवती हो जाएगा, है ना, ऐसे बन जाएगा, ऐसे भवती है। तो ये क्या है, इसमें तिप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तिप प्रत्यय जुड़ा है, इसका तिप प्रत्यय जुड़ने के कारण ये क्या है, ये है पद। एक क्या है, ये पद है। रामा बताए वो भी क्या है, एक पद है। इसके अतिरिक्त सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों के स्थान पर पद होते हैं, स्वरा, ठीक है। अब आगे देखिए, एक सूत्र है स्वरादिश्व सर्वनाम स्थाने, स्वरादिश्व सर्वनाम स्थाने, एक सूत्र क्या कह रहा है, देखिए ये तो होता ही है सुप तिगंत, यानी सुप और तिंग से अंत होने वाले यदि प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़े हैं तो उसको हम लोग पद कहेंगे, वो पद संज्ञा है। और एक सूत्र है उसी के बीच में स्वरादिषु सर्वनाम स्थाने, स्वरादिषु सर्वनाम स्थानी क्या कहता है कि सुप से लेकर कब तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान जो 5 प्रत्यय होते हैं उनको छोड़कर स्वभावोत्तीर्ण वाला शब्द भी पद कहलाता है। ये कह रहा है एक स्वरादि स्थान सूत्र कहता है कि सुप से लेकर कब तक, यानी सु और जस फिर लास्ट में कप आता है ना, तो वहाँ से लेकर जो 21 है ना, ऐसे ऐसे 3 विभक्तियाँ होती हैं और ऐसे 7 जगह होते हैं इस तरीके से, है ना। तो कहें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रत्यय लगते हैं उन प्रत्ययों के बीच में जो प्रांत प्रत्यय ऐसे हैं जो सर्वनाम स्थानिक होते हैं। कौन कौन से हैं, सु औ जस और अम औट, अम औट सस, ये ऐसे अच्छा अब सस नहीं है, देखिए सु और जस, एक मिनट फिर से लिख देते हैं, ऐसे ऐसे होती है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 5 प्रत्यय यहाँ की, यानी प्रथम विभक्ति एक वचन द्विवचन और ये क्या होता है, बहुवचन, है ना। तो यहाँ पे जो सु प्रत्यय लगकर रामा बनता है, सु और जस, ये प्रत्यय लगते हैं ना जब रूप चलता है, जस, और फिर है अम आउट, यहाँ अम होगा यहाँ आउट होगा। ये जो 5 होते हैं इनको सर्वनाम स्थानिक कहते हैं। अब सर्वनाम स्थानिक प्रत्यय कितने हैं सुप में, तो सर्वनाम स्थानिक जो प्रत्यय हैं वो 5 है, सु और जस अम औट, ये 5 प्रत्यय सर्वनामिक स्थानिक होते हैं, ठीक है। अब कोई पूछे कि सुप प्रत्ययों में सर्वनाम स्थानिक प्रत्यय कितने हैं, तो सर्वनाम स्थानिक प्रत्यय जो होते हैं सु और जस अम औट, ये 5 सर्वनाम स्थान वाले पद हैं।
फिर कह रहा है कि इनको छोड़कर, यानी इन पांचों को छोड़कर, 21 में से 5 छोड़ दीजिए, तो इन पांचों को छोड़कर जो 15 बच रहे हैं वो 15 क्या होते हैं? वो 15 शुभ और तिंग पूर्व वाला शब्द भी पद कहलाता है। और इसके बाद जो 15 और आएंगे उनसे जो है शुभ और जो प्रत्यय जुड़ने से पहले यदि कोई शब्द है, जैसे रामस्य है, रामस्य, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो राम शब्द है ना, इसको भी पद कहेंगे, है ना। इन 5 स्थान को छोड़कर इससे पूर्व वाले शब्द को भी पद कहा जाएगा। यानी कि पद मूल रूप से जुड़ना प्रत्यय कहाँ जरूर है? इन 5 स्थान पे, सर्वनामी स्थानों पर। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, फिर से हम इनको लेकर उपस्थित होंगे। आगे देखते हैं अगला प्रत्यय कौन सा है। अच्छा, अगले प्रत्यय को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। देखिए, प्रत्यय पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अगले प्रत्यय को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई जा रही जानकारी आपको थोड़ा बहुत उससे लाभ हो रहा होगा। यदि लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा और डीप में हमको पढ़ना चाहिए प्रत्यय इत्यादि जो पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नमः संस्कृत है।